आपको हेडिंग बनानी है डोमेन कामा रेंज एंड कोडोमेन, ठीक ना। प्रांत, परिसर तथा सह प्रांत, प्रांत परिसर तथा सह प्रांत बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये रिलेशन फंक्शन में। और हर जगह ये जान लो कि अगर आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज आ गया तो आगे आप पढ़ोगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी वगैरह चैप्टर हैं, ठीक। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करने जाओ, कॉम्पिटेटिव मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वहां पर ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे लिमिट हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है, 12th में भी पढ़ोगे। आगे ग्रेजुएशन बीएससी वगैरह करोगे, बीटेक वगैरह करोगे, वहां पर पढ़ाया जाता है। तो जब आपको ये आता नहीं रहेगा तब आप वहां पर नहीं अच्छा कर पाएंगे, ठीक ना। इसलिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक ना। बात समझ में आ रही है? तो आइए आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहली बात क्या है? डोमेन। प्रांत जिसे बोलते हैं। इसमें डोमेन क्या होता है? मान लिया कि यदि सेट ए है, एक सेट क्या है? ए है। सेट ए का संबंध सेट बी से है, तो सेट ए के अवयव को क्या बोलेंगे? प्रांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांत। जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपको y बराबर क्या दे दिया? 3x, ठीक ना, या 3x + 1 कर दो, कुछ भी एक एग्जाम्पल। तो अगर आपको देखना है, जैसे आपको y बराबर 3x दे दिया, तो यहां से आप निकाल सकते हैं x बराबर y/3, ठीक ना। तो एक सेट ये a होगा, एक सेट ये b होगा। सेट a का सेट b से क्या है? रिलेशन है, ठीक ना। तो भैया x अगर निकालना है, ये वाला क्या होगा? x होगा, ये वाला क्या होगा? y होगा। तो किसी एक को मान लो हम रखते हैं खुद से, या आपको कुछ न कुछ दिया रहेगा, तो मान लो कि y बराबर आपको कुछ न कुछ दिया है, तो रखोगे तो x वाला मिलेगा, बात नहीं। रखोगे तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा, तो क्या होगा? इस सेट का एलिमेंट। जैसे मान लो आपने y बराबर 1 रख दिया, ठीक ना, या y बराबर आपने क्या रख दिया? 3 रख दिया, तो x = 3/3 बराबर 1। या y बराबर आपने 9 रख दिया, तो x क्या हो जाएगा? 9/3, 3×3 = 9। यानी कि x में क्या मिल गया? 1, x में क्या मिल गया? 3, ठीक ना। 1, 3 ऐसे एलिमेंट इसमें मिलते जाएंगे। ये तो हमने एक इस तरीके के एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश की। बाकी वैसे इन सिंपल समझो। जैसे आपको एक सेट दिया है, एक सेट ए है, 1 2 3 4 5। एक सेट बी है, ठीक ना, 2 4 6 8, ठीक। या मान लो 9 भी कर दिए। तो इसमें क्या है? 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 9, ठीक। तो भैया कोई भी एक रिलेशन हो, ठीक ना, कोई भी एक रिलेशन हो, अभी इंजन में बता रहे हैं, तो जो ये वाला सेट है इसे क्या बोलते हैं? डोमेन।
क्या बोलते हैं? डोमेन। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रांत। क्या बोलेंगे भैया? प्रांत। ठीक ना? क्या बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन। तो यहां पर जो सेट ए है ये क्या होगा? डोमेन कहलाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अभी हमको एक रिलेशन स्पेशल नहीं बता रहे, तो एक एग्जांपल लिया था ना, तो ऐसे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा जिससे क्या होगा बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इधर वाला ये वाला सेट, ये पूरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन, जिसे हिंदी में बोलेंगे साप्रांत। ठीक ना? क्या बोलेंगे? साप्रांत। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो यही लिख सकते हो। कोडोमेन। सेट बी के एलिमेंट को साप्रांत कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, सेट एक एलिमेंट मतलब इसमें जो मैप्ड किए रहेंगे, ठीक ना? मैप मतलब, मैप का मतलब हमारी बात समझो थोड़ी सी, जो रिलेशन यहाँ पर रहेंगे, ठीक ना? जो सेट ए में रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। जो सेट बी में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। ठीक, और देखो रेंज क्या है, जिसे बोलते हैं परिसर। जिसे क्या बोलते हैं? परिसर। इन सिंपल क्या लिख सकते हो? कोडोमेन के वे एलिमेंट जो मैप्ड हो, क्या हो? मैप्ड हो, उन्हें रेंज यानी कि परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो आपको एक ऐसे दे रहे हैं, इसमें मान लो है 1 2 3, इसमें ए बी सी डी, ठीक ना? और इसका 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 रिलेशन है। ठीक, ये तो क्या हो गया? डोमेन। ये क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। ठीक ना? लेकिन रेंज क्या है? रेंज क्या भैया? कोडोमेन के जितने एलिमेंट मैप्ड है वही क्या है? रेंज है। रेंज क्या है? कोडोमेन के जितने एलिमेंट मैप्ड है। मैप्ड मतलब ठीक ना? रिलेशन। क्या डी भी है मतलब डी भी आएगा इसमें? नहीं। तो क्या होगा? ए बी सी, ये क्या है? रेंज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट है, यदि कोडोमेन के सभी एलिमेंट मैप्ड हो तो कोडोमेन डोमेन के बराबर होगा। ठीक ना? और यहां पर क्या होगा? यहां पर यहाँ कोडोमेन नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था रेंज। ठीक ना? यहां पर मुझे देखो ध्यान से, यहां पर रेंज क्या था? सबसेट ऑफ कोडोमेन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सभी चीजें सिंबल से आपको जब समझ में आने लगेंगी ना, तो जान लीजिए कि आपको समझ में चैप्टर अच्छे से आने लगा। रेंज क्या है? सबसेट है किसका? कोडोमेन का। रेंज क्या है? एबीसी क्या है? एबीसीडी का एक सबसेट है ना, हमारे बात को। लेकिन जब कोडोमेन के सभी एलिमेंट मैप्ड होंगे, ठीक ना, ऐसा कोई रिलेशन आपको मिलेगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा? कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा। यानी कि रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन। ठीक ना? इस प्रकार जो रेंज होता है, जो रेंज होता है वो क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है, बराबर भी हो सकता है किसके?
कोडोमेन से। क्लियर हुई बात करें? जब सब नहीं मैप्ड होंगे, कुछ मैप्ड होंगे तो सबसेट होगा, और पूरे मैप्ड होंगे तो बराबर होगा। तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड। तो क्लियर हुआ ना? रेंज क्या है? रेंज सेट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट। ठीक ना? बात समझ में आई? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।